नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में व्यापक फेरबदल किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। कायमगंज फर्रुखाबाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने सीपी सभागार पहुंचकर व्यापार मंडल में फेरबदल किया। उन्होंने मनोज कौशल को प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय गुप्ता को जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद, अमित सेठ को नगर अध्यक्ष कायमगंज तथा संजीव अग्रवाल को नगर महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि आज व्यापारियों के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं। जब से ईरान युद्ध हुआ है, गैस पर संकट छाया हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रुपए बढ़ा दिए गए और कमर्शियल गैस सिलेंडर 3072 रुपए का हो गया है। गैस लेने के लिए व्यापारी इधर उधर भटक रहा है। शादी विवाह का सीजन चल रहा है और हम गैस के लिए धक्के खा रहे हैं। हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। आगामी 7 तारीख को हम लोग गैस की व्यवस्था और बड़ी महंगाई पर विरोध जताने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर महंगाई का पुतला दहन करेंगे तथा महामहिम राष्ट्रपति के नाम गैस दाम कम करने तथा गैस की उपलब्धता सही करने के लिए एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार कमर्शियल गैस की बुकिंग ऑनलाइन करे, आवश्यकता अनुसार कमर्शियल गैस उपलब्ध कराई जाए और व्यापारियों को व्यापार करने में राहत मिले। जब ऑनलाइन कमर्शियल गैस की बुकिंग होगी तो कालाबाजारी पर रोक लगेगी। छोटे उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इसे बचाना बहुत आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो सैंपलिंग हो रही है, व्यापारी उत्पीड़न को रोकने के लिए ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया है, जो आगामी 13 तारीख को ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि सैंपलिंग फेल होने पर व्यापारियों का उत्पीड़न ना किया जाए, क्योंकि खेती में रासायनिक खाद कीटनाशक डालने के मानक, भूगर्भ जल जिससे सिंचाई होती है, उसमें बायोकेमिकल इनबैलेंस होता है। इसमें व्यापारी दोषी नहीं है। या तो नए सिरे से मानक तय किए जाए। अगर व्यापारियों के सैंपल भरे जाते हैं तो व्यापार मंडल सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, राम प्रकाश यादव, जिला महामंत्री शिव कुमार शाक्य, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, राकेश कठेरिया, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अमोल अग्रवाल, वरिष्ठ नगर मंत्री सुधीर गुप्ता, मुकेश गुप्ता, मुस्तफा भाई, महिला जिला अध्यक्ष रश्मि दुबे, महिला नगर अध्यक्ष मधु गंगवार, महिला विधानसभा अध्यक्ष रेणु त्रिपाठी, लक्ष्मी राजपूत, लक्ष्मी गुप्ता, शमशाबाद नगर अध्यक्ष संजय गंगवार, महामंत्री राकेश गुप्ता, फर्रुखाबाद महामंत्री अभय कठेरिया आदि उपस्थित रहे। मैं सभी पत्रकार साथियों का आज की सभा में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय व्यापार मंडल के लिए दिया, मैं आपका आभारी हूँ। व्यापार मंडल के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष का मेरा और हमारे महामंत्रियों का पूरे प्रदेश के दौरे का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग एक एक बाजार में और एक एक कस्बे में जाकर व्यापार मंडल की कमेटियों को चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में कायमगंज के दौरे का प्रोग्राम बना। हमारे जिलाध्यक्ष भाई मनोज कौशल जी को आज प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। भाई संजय गुप्ता जी जो हमारे कायमगंज के अध्यक्ष थे, आपको जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। अमित सेठ जी को नगर महामंत्री कायमगंज से नगर अध्यक्ष कायमगंज की नियुक्ति दी गई है और हमारे भाई संजीव जी को कायमगंज का नगर महामंत्री बनाया। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये एक छोटे फेरबदल किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि ये सभी पदाधिकारी अपने पदों पर काम करते हुए व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और व्यापारी हितों की रक्षा करेंगे और व्यापारी सम्मान की रक्षा करेंगे। हमारे बीच में महिला व्यापार मंडल की हमारी सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। आप लोग बढ़ चढ़कर व्यापार मंडल के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और जब मातृशक्ति किसी भी काम में काम करने आगे आ जाती है तो वो काम निश्चित ही सफल हो जाता है। आज व्यापारियों के सामने बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। कुटीर, घरेलू उद्योग और खाने पीने के सामान की जितनी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो छोटा सा ठेले वाला भी हो, उन्हें चलाने के लिए कुकिंग गैस की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा ईरान के युद्ध के बाद से कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर एक रोक लगा दी गई है। बाजार में भारी अव्यवस्था का माहौल है।
पहले सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर 220 रुपये बढ़ाए थे, जो उसकी कीमत 2080 रुपये कर दी। अब सरकार ने एकदम से 1000 रुपये बढ़ा दिया। कमर्शियल गैस 971 रुपये बढ़ाए, 3071 रुपये 72 रुपये उसकी गैस की कीमत कर दी गई है। और उसकी कीमत करने के साथ साथ उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई है। कीमत बढ़ जाए, कीमतों का प्रभाव उपभोक्ता की जेब पे पड़ना है, व्यापारी की जेब पे नहीं पड़ना है। मगर कीमत बढ़ जाने के बाद भी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। कमर्शियल गैस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, कनेक्शनों का किसी का कुछ पता नहीं है, और कमर्शियल गैस लेने के लिए व्यापारी दर बदर भटक रहा है। ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, हमारे परिवारों में जब शादी का नंबर आता है तो हम गैस के लिए धक्के खा रहे हैं। हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। इस विरोध के कार्यक्रम को करने के लिए कल हम लोगों ने गूगल मीट पर पूरे प्रदेश के व्यापारी नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हम लोगों ने यह तय किया है कि आगामी 7 तारीख को जो गैस सिलेंडर की अव्यवस्था और रेट बढ़ाने से जो महंगाई बाजार में 15 से 20% की आएगी, इस महंगाई का विरोध करने के लिए शहर के प्रमुख चौराहे पर महंगाई का पुतला फूंका तथा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक गैस के दाम कम करने और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी व एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करके कमर्शियल गैस की बुकिंग ऑनलाइन करे, बुकिंग के साथ तुरंत गैस उपलब्ध कराई जाए, आवश्यकता अनुसार कमर्शियल गैस उपलब्ध कराई जाए, कमर्शियल गैस के महंगाई को रोकने के लिए बढ़ी हुई दरें वापस ली जाए और व्यापारियों को व्यापार करने में राहत मिले। अगर सरकार ऐसा काम करती है तो इससे गैस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और व्यापारी को राहत मिलेगी और आम जनता पर महंगाई का बढ़ने वाला बोझ कम होगा। घरेलू कुटीर छोटे मझोले उद्योग जो हमारे इस गैस की कठिनाई की वजह से नष्ट होने के कगार पे हैं, वो अपने खड़े हो सकेंगे। और इस तरह के जो छोटे उद्योग हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसे बचाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ हम जिलाधिकारी के ज्ञापन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि वो इसमें हस्तक्षेप करके सरकार को निर्देश दें और उस निर्देश के अनुसार गैस की सप्लाई सुचारू हो सके। इसी क्रम में हमने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो सैंपलिंग का विभाग कहा जाता है, उसमें हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विरोध एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया है, जो आगामी 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों से ज्ञापन देकर हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि मानकों के आधार पर सैंपल फेल होने पर व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए, क्योंकि खेती में रासायनिक खाद कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है। भूगर्भ जल जिससे सिंचाई होती है उसमें भारी केमिकल इम्बैलेंस है। किसी भी मानक के लिए व्यापारी दोषी नहीं है। या तो नए सिरे से मानक तय किए जाए, और अगर मानक तय नहीं किए जाते हैं तो खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने के मानक तय किए जाएँ। अगर मानक तय करे बगैर व्यापारियों के सैंपल भरे जाते हैं तो व्यापार मंडल सड़क पर उतरकर इस अत्याचारपूर्ण कार्रवाई का विरोध करेगा। ये कार्रवाई व्यापारी ही नहीं, समाज विरोधी कार्रवाई है, जिस चीज़ में कोई मिलावट ना की गई हो और खाली मानकों के आधार पर सैंपल फेल होने पर व्यापारी को दोषी बनाया जाता है। ऐसी कार्रवाई का व्यापार मंडल विरोध करता है, निंदा करता है। और इस निंदा के लिए यदि सरकार हमारे ज्ञापन और मांग पत्र से इसमें सुधार नहीं करेगी तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर एक सशक्त आंदोलन